बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज है 27 जुलाई 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए पहले कल का एक रिकैप ले लेते हैं। तो कल जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि जो ये ट्रेंड लाइन हमने आइडेंटिफाई करी थी, तो क्लियर कट हम एक व्यू लेकर गए थे कि अगर मार्केट आज गैप अप करती है तो हमें बाई साइड पे नहीं जाना है और हमें वेट करना है, क्योंकि ऊपर में 880 के आसपास इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है और वहां से एक हमें करेक्शन देखने को वापस से मिल सकती है। कोई भी बाय अगर हमने करना है तो वो 900 के लेवल के ऊपर ही करना था। तो ऐसा ही आज हुआ। जो मार्केट गैप अप हुई और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस ली, इसी ट्रेंड लाइन को टच किया और वहां से एक मार्केट में फॉल देखने को मिला, लेड बाय फार्मा सेक्टर स्टॉक्स, जिसके अंदर डॉक्टर रेड्डी के जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी पुअर रिजल्ट्स थे। तो उसके बेसिस पे एक सेल ऑफ देखने को मिला फार्मा स्टॉक्स में। तो उसके चक्कर में यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेती हुई मार्केट दिखी और एकदम पूरा फॉल करती हुई नजर आई। और जो हमने टारगेट एरिया, जो सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई किया था, वो ये वाली ट्रेंड लाइन थी। आप देखिए यहीं से मार्केट वापस से एक टर्न अराउंड करती हुई नजर आई। 750 का एक लेवल था, यहाँ से ही टर्न अराउंड करती हुई नजर आई और तो दोनों बारी इसी लेवल से इसने सपोर्ट लेके उठने की कोशिश। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस व्यू का फायदा मिला होगा और आप बाइंग साइड पे जाने से बचे होंगे और सेल साइड पे आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया होगा। वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक बटन जरूर दबाना अगर आपने ट्रेड लिया था तो, और अगर आप बाई साइड पे ट्रेड लेने से बचे थे तो भी। तो अब चलते हैं हम जो आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है उसके बेसिस पे कल का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ से जो ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको बारी बारी इसने सपोर्ट लिया है और ये जो 730 का जो लेवल है, ये जो जहाँ से इसने गैप अप किया था वहाँ पर इसने दोबारा से आज सपोर्ट लिया है। तो अगर अगर हम कल का अगर दिन देखें तो जो बाइंग साइड का जो लेवल है वो क्लियर है। जो यहाँ पर इसने ये जो कैंडल थी इसकी 770, जिसने यहाँ से जिसने पुल बैक लिया था 770 से वापस से जो नीचे आया था, तो 770 अगर क्रॉस करेगा ऊपर की साइड पे तो हमारे को एक 825 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और अगर नीचे की साइड पे देखें तो अगर मार्केट गैप डाउन होती हुई नजर आई आपको, तो आपको कल सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि आज हमने गैप अप में बाई साइड का ट्रेड नहीं लिया था, वैसे ही कल के दिन में गैप डाउन में सेल साइड का ट्रेड नहीं इनिशिएट करना। क्यों? रीजन सिंपल है, ये जो गैप एरिया है मार्केट का, ये जो जहां पर जो 22 जुलाई का जो गैप अप हुआ था मार्केट में, और ये तो 724 से लेकर ये 680, ये जो पूरा गैप एरिया है, यहाँ इस गैप को इसने फिल करना है और कल हो सकता है कि गैप डाउन करके एक बारी ये 680 तक गैप फिल करे और वहां से एक हमें वापस से प्राइस एक्शन जो है वो बाई साइड का देखने को मिले। तो इसीलिए कल सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है गैप डाउन सिनारियो में। और उस 680 के नीचे ही अगर सस्टेन करती है तो वहां से हमें एक सेल साइड का ट्रेड देख। तो ये हमारा कल का क्लियर कट व्यू है। नीचे में 680 तक का वेट करो। 680 से अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आई तो वापस से हम इसको 770 तक जाते हुए देखेंगे। और अगर 770 के ऊपर अगर हमें गैप अप मिला तो 770 के ऊपर सस्टेनेंस पे हम, जो हमारा टारगेट है, वापस से 825 और उसके ऊपर 900 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर सेल साइड पे 680 के नीचे 630 और उसके बाद जो है अगर उसके नीचे सस्टेन होती है तो वापस से ये जो लेवल है 580, ये मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये 580 का लेवल और उसके नीचे 450 का लेवल है, जो आई डोंट थिंक सो कि कल देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, 680 के नीचे हमारे को 580 तक का लेवल जरूर एक बारी देखने को मिल सकता है। तो इन सब लेवल्स के लिए आपको तैयारी रखनी है और इन सब लेवल्स के आसपास आपको अपने टारगेट्स बुक करने हैं, अपने ट्रेड्स बुक करने हैं और प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ से रिवर्सल ट्रेड भी फाइंड करके उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन ट्रायंगल जो हम लेके चल रहे हैं वो है 15,500 की पुट, जो कि जिसका एलटीपी है 6 रुपये 60 पैसे, और जो 16,100 का जो कॉल है उसकी जो एलटीपी है वो है 2 रुपये 50 पैसे। तो ऑलमोस्ट 9 रुपये का जो इसका कंबाइन प्रीमियम बचा है। और जो ऑप्शन हमने जो सजेस्ट करी थी, जो डिस्कस करी थी, वो करी थी 25 रुपये के प्रीमियम के आसपास। तो उम्मीद करते हैं इसके अंदर भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसी के साथ अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए तो जो हमने ऊपर का जो लेवल आइडेंटिफाई किया था 35,100, यहाँ पे इस एरो से मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पर जो एरिया मार्क किया था, जो लेवल मार्क किया था, उसके ऊपर सस्टेनेंस इसको नहीं मिली आज फिर से, और वहां से एक हमारे को एक सेल ऑफ वहां से हमारे को एक सेल ऑफ देखने को मिला, जो इसको 34,900 और वापस से जो हमारा जो नीचे का टारगेट था 34,685 का,
ऑलमोस्ट वहाँ तक ये वापस से पहुंची। तो उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको आज प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला होगा और आप बाइंग साइड के ट्रैप से भी बचे होंगे। तो अगर हम अब कल का व्यू देखें तो बैंक निफ्टी का मैंने एक चैनल आइडेंटिफाई किया है। अब आप इसमें देखिए कि रोज हम इसकी चार्टिंग करते हैं लेकिन रोज हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ये चैनल हमें कल आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे लेकिन आज हमने ये चैनल आइडेंटिफाई किया और अब देखिए तो बारी बारी जो ऊपर से जो रेजिस्टेंस ले रहा था, हमने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना रखी थी यहाँ पर 35,100 के आसपास, लेकिन इसके एक चैनल की रेजिस्टेंस भी इसको वापस से मिल रही थी। तो एक डबल कंफर्मेशन से यहाँ से सेल ऑफ आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर ही आज जो ऊपर के जो इसने, ये मैं आपको ब्लू एरो यहीं पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो देखिए यहाँ पर इसने इसी चैनल से ही रेजिस्टेंस ली और वहाँ से कंप्लीट एक सेल ऑफ देखने को मिला और नीचे इसी चैनल पे ही इसने आके सपोर्ट लिया। तो कल के जो अब जो हमारा जो एक दो दिन का जो व्यू है वो इसी चैनल के बेसिस पे हम बनाते रहेंगे। ये जो नीचे के जो सपोर्ट जोन है वो है 34,750 और 34,700 के आसपास, और ऊपर की जो रेजिस्टेंस जोन है वो रहेगी हमारी 35,200। तो अब इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी जब तक ट्रेड कर रही है तब तक हम इसको एक रेंज बाउंड ट्रेड दोनों तरफ का ले सकते हैं, और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो ब्रेकडाउन में हमें इस चैनल के आउटसाइड 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, उसका कंफर्मेशन चाहिए, उसी के बाद कोई भी साइड का हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर कट व्यू है और इसी व्यू के साथ आप इसके जो ऑप्शन है वो भी सेल कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। तो जो अग्रेसिव ऑप्शन सेलर्स होंगे उनके लिए जो रेंज है वो है 34,500 नीचे की, और ऊपर की रेंज अगर हम देख के चले तो 35,300 की। तो 35,300 में अगर हम देखें तो प्रीमियम अभी आ रहा है 56 का, और 34,500 का जो प्रीमियम आ रहा है और वो आ रहा है अराउंड 90 का। तो अराउंड हमारे को इसके अंदर 145 का प्रीमियम मिल सकता है कल की डेट में। तो यहाँ पर एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। अग्रेसिव जो ऑप्शन सेलर्स है वो इस रेंज में स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं, और जो सेलर्स हैं जिनको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद सेल करना है, तो अगर 34,650 का जो लेवल है वो ब्रेक होता हुआ नजर आया तो आप या तो आप 35,300 और 35,200, 35,100 ये तीनों ऑप्शंस की रेंज को सेल कर सकते हैं, या फिर आप एक ट्रेंडिंग प्ले भी ले सकते हैं और 34,400 की जो पुट है उसको बाय करके भी उसके अंदर प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड के आपको ट्रेड बताए हैं ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट या फिर रेंज बाउंड मार्केट में इसका ट्रेड ले सकते हैं ऑप्शन बेसिस। ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। अब क्योंकि आज जो है वो फार्मा सेक्टर काफ़ी लाइमलाइट में रहा, तो पहला जो स्टॉक है मैं फार्मा सेक्टर से लेके आया हूँ। टोरेंट फार्मा स्टॉक का नाम है। आवरली चार्ट इसका मैंने खोला हुआ है। अगर आप देखिए तो ये भी एक चैनल में चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ट्रेंडिंग चैनल है इसका, और अराउंड इसका जो सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है वो है 2960 नीचे की साइड पे, जहां पर इसने सपोर्ट ली भी है। और जो ऊपर की साइड पे जो चैनल है, ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3130 के आसपास। तो ये आज इसका रिजल्ट भी था, तो इसने पूरे चैनल की जो रेंज है वो एक ही दिन में इसने प्ले आउट कर दी। 3144 का इसने हाई लगाया और नीचे जो इसने लो लगाया था वो था 2960 का। तो दोनों तरफ इसने प्ले आउट किया है आज चैनल को। और अगर कल के दिन में हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम नीचे के सपोर्ट एरिया जो 2960 और 3000 के आसपास अगर हम मान के चलो, तो यहाँ से हम एक बाइंग साइड का ट्रेड भी देख सकते हैं जिसका टारगेट होगा 3130 के आसपास। और ऊपर की साइड पर अगर गैप अप खुलता है तो 3130 के आसपास हम एक सेल साइड का ट्रेड भी देख सकते हैं जिसका टारगेट हम लेके चलेंगे 2980 के आसपास। तो ये एक पूरा रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो 2950 के नीचे ही अगर इसकी आवरली क्लोजिंग आती है तो ही इसके अंदर हमें 150 से 200 पॉइंट का एक डाउन साइड मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसको अपने रडार पे रखो और इसके अंदर मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, उनको ट्रेड में बदलने की कोशिश करो। तो ये था हमारा टोरेंट फार्मा का आइडिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईओसी। अब इसके अंदर देखिए हमने एक ब्रेकआउट एरिया पहले आइडेंटिफाई किया था। इसका चार्ट हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं। ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका चार्ट जो है जूम आउट किया है। अब आप देखिए कि 104 का जो था इसका पहले काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस हुआ करती थी। डेली चार्ट मैंने इसका खोला हुआ है और वापस से इसके ऊपर जाके एक बार इसने यहाँ पर 21 मई को सपोर्ट लिया और वापस से उसके बाद 118 का जो हमारा टारगेट था वो इसने अचीव करके वहाँ से आप देखिए कि वहाँ से कॉन्टिन्यूस इसके अंदर एक फॉल आता हुआ नजर आ रहा है, और आज के दिन पे ये वापस से उसी सपोर्ट एरिया के आसपास आके बंद हुआ है।
तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और यही एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी एरिया बन सकता है। तो अभी फिलहाल हम इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एरिया देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो आवरली चार्ट है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर हमारे को एक बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए आवरली चार्ट में इसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी इसी लेवल से, 103.75 का लेवल है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी और वहां से इसने एक ऊपर जाने की कोशिश करी है। तो अगर ये कल के दिन पे ये जो लेवल है 104.50 का ये ब्रीच करने में कामयाब रहा ऊपर की साइड पे, तो इसके अंदर एक ऊपर की साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और उसका जो इमीडिएट टारगेट है वो ये जो इसकी जो ट्रेंड लाइन चल रही है जहां से बारी बारी डिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है, वहां तक देखने को मिल सकता है 106.60। 106.60 अगर ये क्रॉस कर गया तो उसके बाद ही इसके अंदर एक बड़ी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को 110 तक भी लेके जा सकती है। लेकिन अगर इमीडिएट टारगेट अगर हमें देखना है तो बाई साइड पे 104.30 का एक टारगेट, एक आपका एरिया है जो कंफर्मेशन मिलेगी जहां से, और वहां से हमारे को 106.55 106.50 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारा इसके अंदर व्यू, एक कॉन्ट्रा व्यू लेके चलेंगे। और अब चलते हैं इसी के साथ हमारे आज के लास्ट स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो आज का लास्ट स्टॉक है वो है ग्रेफाइट इंडिया। इसका डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है, ये कैश सेगमेंट का स्टॉक है। अब आप देखिए कि इसके अंदर 675 के आसपास एक क्लियर रेजिस्टेंस थी, जो ये स्टॉक पिछले 1 से 1.5 महीने तक क्रॉस नहीं कर पा रहा था मल्टीपल टाइम्स, 2 जुलाई और उसके बाद 16 जुलाई को भी यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस ली। लेकिन आज की कैंडल पर अगर आप देखें तो ये इजीली इसने कंफर्टेबली आज की जो सेल ऑफ मार्केट है उसके अंदर भी एक इसने अपना जो ब्रेकआउट है वो दिया और उसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब भी रहा। तो अगर कल के दिन पे अगर इसका कंफर्मेशन अगर हमें आती है 700 के ऊपर, तो ये हायर साइड हमारे को यहाँ पर पहला टारगेट जो है वो 736 का, और जो दूसरा टारगेट है जो इसका जो स्विंग हाई है अराउंड 795 800 राउंड फिगर लेके चलते हैं, तो 800 और 735 तक के टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारा आज का लास्ट आइडिया, क्लियर कट एक ब्रेकआउट है। तो इसको आप जरूर अपने रडार पे रखिए और इसके अंदर कल के दिन पे एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। तो ये है आज के हमारे स्टॉक्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैंने लेवल्स डिस्कस करे हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइज, और उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।